नमस्कार। आज हम लोग पश्चिमी घाट को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पश्चिमी घाट को कुछ पढ़े थे, लेकिन आज हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिमी घाट है क्या। तो ये भारत है और ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। पश्चिम और पूर्व दिशा तो आप समझ ही रहे हैं, इसमें आपको कुछ बताना नहीं है। घाट उसे कहते हैं जो किनारे का स्थान होता है, यानी कि नदी का, समुद्र का, कोई भी जो किनारा होता है उसको घाट कहते हैं। तो इसके बाद समुद्र है इसलिए इसको घाट कहते हैं, इसके बाद भी समुद्र है इसलिए घाट कहते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर की खाड़ी है, यानी कि अरब सागर है। तो इसको समझने के लिए पश्चिमी घाट को हम समझेंगे थोड़ा सा आराम से। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी। इसको पिछले वीडियो में हम लोग देखा था। ये जो प्रदेश है यहाँ पर गिर की पहाड़ियां हैं। गिर की पहाड़ी किसके लिए विश्व में विख्यात है? ये एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। शेर नहीं, एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। मात्र भारत में एक ही स्थान पे एशियाई सिंह पाए जाते हैं, ये गुजरात के गिर वनों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो ये जो पश्चिमी घाट है इसको एक और नाम है, एक इसका नाम है पश्चिमी घाट और दूसरा नाम है सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है। अब ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु, और यहाँ हो गया ये कर्नाटक, और ये हो गया गोवा, और ऊपर का ये इलाका हो गया महाराष्ट्र, और इधर हो गया गुजरात। इसको गुजरात है। तो ये जो गुजरात है ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि अगर भारत का हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी कि अक्षांश रेखा इस तरीके से जो गुजरी है अक्षांश रेखा, तो ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है 16 डिग्री ये कहां से गुजरती है? गुजरात से गोवा से गुजरती है। और ये पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है। ये पूरा पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है, और सह्याद्री को दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ऊपर की सह्याद्री और नीचे की सह्याद्री, इसको दो भागों में बांटती है। तो उत्तरी अक्षांशीय अक्षांश जो है गोवा से गुजरती है, जो कि सह्याद्री को दो भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ऊपर का हिस्सा उत्तरी और नीचे का हिस्सा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है कालसूबाई। यानी कि जब हम इसकी बात करें, ऊपर की बात करें, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई, और इसकी बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। पूरा पहाड़ है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को पूरे को कहते हैं सह्याद्री, और सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया। इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी कालसूबाई और कुद्रेमुख। कालसूबाई की ऊंचाई है 1664 मीटर। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तो ये हो गई कालसूबाई। यानी कि अगर दक्षिण भारत को छोड़ दे तो दक्षिण भारत में अन्नामुदी जो है सबसे ऊंचा है दक्षिण भारत का, इसकी बात है। पश्चिमी घाट का अगर आपसे पूछे तो सर्वोच्च चोटी है कालसूबाई। दूसरी सर्वोच्च चोटी है महाबलेश्वर। यानी कि उत्तरी सह्याद्री की दो ऊंची चोटियों को हम लोग पढ़ते हैं, कालसूबाई और महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इसके उच्चतम बिंदु को विल्सन पॉइंट कहा जाता है। अब आप इसको देखिए, ये है पूरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यहां आसपास है गोवा। तो गोवा को ये जो लाइन है, ये लाइन दो भागों में बांट रही है, और ये कौन सी है लाइन? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी हो गई कालसूबाई। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? याद इस तरीके से रखेंगे कि आप कभी फिल्म कोई देखिए जो कि महाराष्ट्र पर बेस्ड हो। ज्यादातर फिल्में महाराष्ट्र में ही बनती हैं, तो महाराष्ट्र में जो बेस्ड हो, प्रॉपर महाराष्ट्र की फिल्में, वहां पे जो महिलाएं होती हैं उनको बाई कह के संबोधित किया जाता है। जैसे गुजरात में मोटा भाई कहते हैं, उस तरीके से महाराष्ट्र में महिलाओं को कुछ को बाई कहा जाता है। तो आप उससे याद रखिएगा कालसूबाई। कालसूबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। 1664 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। यहाँ पर कुद्रेमुख छूट गया है, एक मिनट। कुद्रेमुख ये इसका ऊंचाई शायद 1882 मीटर है, शायद 1882 ही है आसपास। तो अगर आप पूरे पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई नहीं कुद्रेमुख होगी, जो कि 1882 मीटर के आसपास है। यानी कि
ये नीचे वाली जो है ये सबसे ऊंची चोटी होगी कुद्रेमुख। तो दूसरी सर्वोच्च चोटी होगी महाबलेश्वर। अब फिल्मों में आप जब भी देखेंगे तो इसका जिक्र आता है महाबलेश्वर की, लोग जाते हैं, मंदिर उंदिर है वहां पे। तो महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है। कृष्णा जो कि बड़ी फेमस नदी है, आप इसके नाम सुने होंगे, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना, ये सब छोटी नदियां हैं। कृष्णा सबसे बड़ी नदी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पश्चिमी घाट कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। पश्चिमी घाट में इतना ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी में पूछा जैसे कुद्रेमुख जैसे है, कुद्रेमुख स्पेशली लौह के लिए काफी फेमस है, जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के आसपास आता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो गई कुद्रेमुख। तो इसमें इतना ही। कई एक लोग कहते हैं कि आप काफी छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। जानबूझ के छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। किताबों में तो सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको चाहें तो पढ़ लें, लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं कि आप बोर भी ना हो और आपको इजी वे में समझ में भी आ जाए। छोटा छोटा सब पश्चिमी घाट को अलग बनाएंगे, पूर्वी घाट को का भी आगे बनाएंगे, तो कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।